जिसने नक्सली साये को खत्म करने की कसम खाई थी, अकेले नक्सलियों को पानी पिला दिया था, आज जब उनका ट्रांसफर हुआ तो पूरे गांव के लोग फूलों की बरसात करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। और ये ढोल नगाड़ा किसी नेता के ऊपर नहीं बल्कि एक पुलिस पदाधिकारी के लिए हो रहा है, जिसने एक बॉडीगार्ड के बूते नक्सली को धर दबोचा था। आज उनके सम्मान में लोग ढोल नगाड़े के साथ स्वागत में लगे हैं। आज तक आप पुलिस की फजीहत खूब सुने होंगे, आज तारीफ भी सुनिए। तारीफ भी क्यों ना हो, जिसने इलाके में शांति लाया हो, लोगों की अमन चैन की जिंदगी दी हो, उसके लिए लोग तो जान देंगे ही। चलिए पूरी वीडियो देखिए और शेयर कीजिए ताकि बिहार का हर पुलिस पदाधिकारी इनके जैसा कार्य कर सके। बिहार के गया में एक बॉडीगार्ड के बूते बिहार झारखंड के कुख्यात नक्सली अरविंद भुइयां को पकड़ने वाले इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम का ट्रांसफर होने के बाद उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह बैंड बाजे ढोल के साथ आयोजित हुआ। इसमें काफी संख्या में इमामगंज इलाके के लोग शामिल हुए। नक्सली साये को हटाने के लिए कर रहे थे लगातार कार्य। गया जिले के इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम का ट्रांसफर हुआ। उनके ट्रांसफर होने के बाद उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इमामगंज में हुए विदाई समारोह में बैंड बाजे ढोल के साथ उन्हें विदाई दी गई। कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें विदाई दी गई। वहीं अच्छे अधिकारी के स्थानांतरण के बाद ग्रामीणों में काफी मायूसी देखी गई। विदाई समारोह में कई जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, बुद्धिजीवी और ग्रामीण शामिल हुए। वहीं इस मौके पर एसडीपीओ मनोज राम ने कहा कि किसी अधिकारी के जीवन में ड्यूटी सबसे बड़ी चीज है और जहां उसे जिम्मेदारी दी जाती है वहीं जाना पड़ता है। मैंने अपने क्षमता के अनुसार इस क्षेत्र के लिए काम किया। इस नक्सली क्षेत्र में काम करना काफी चुनौती थी, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों को नक्सलियों के साए से सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। यही वजह है कि इलाके में नक्सली गतिविधियां कम हो गई। झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली अरविंद भुइयां को एक बॉडीगार्ड के बूते डीएसपी साहब ने पकड़ा था। एसडीपीओ मनोज राम के बारे में एक बड़ी चर्चा रही है। यह चर्चा बिहार झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली अरविंद भुइयां की गिरफ्तारी को लेकर रही है। ग्रामीणों के बीच चर्चा हमेशा यही रही कि उनके द्वारा महज एक बॉडीगार्ड के बूते बिहार झारखंड के कुख्यात माओवादी अरविंद भुइयां को पकड़ा था। इस दौरान एसडीपीओ मनोज राम और अरविंद भुइयां के बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन एसडीपीओ ने उसे पकड़कर ही दम लिया था। विदाई समारोह के कार्यक्रम के मौके पर बीकोपुर के मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान, छकरबंदा पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर साव, व्यवसायी अवधेश प्रसाद, डुमरिया के जिला परिषद प्रतिनिधि अजय डांगी मौजूद रहे। आप सोच लीजिए, जिस नक्सलियों के नाम से लोग थर्राते हैं, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी की भी हिम्मत नहीं होती भिड़ने की। उस नक्सली से इमामगंज एसडीपीओ अकेले भिड़ गए और हाथापाई कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। ये बहादुर अधिकारी थे जो जनता के लिए सोचते थे। अगर नक्सली को नहीं पकड़ा जाता तो वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, लेकिन इनके बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। इनके लिए इमामगंज क्षेत्र के लोग ढोल नगाड़े के साथ, फूल माला के साथ इनके विदाई समारोह में आ गए। ग्रामीणों का कहना था कि ऐसे अधिकारी को जाना अच्छी बात नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे ये अधिकारी हमारे क्षेत्र में रहें, लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाएगी और आपको जाना ही पड़ेगा। इस दौरान इमामगंज क्षेत्र के लोगों की आंखें नम थी। डीएसपी साहब का मन भी उदास था, लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से अलग कर ही देता है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हर अधिकारी के जीवन में जो है ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति आता है उसको स्थानांतरित होकर जाना ही पड़ता है। निश्चित तौर पे यह एक भावुक पल होता है उस अधिकारी के लिए, क्योंकि जिस जगह वो काम करता है वहाँ नए संबंध बनाता है, लोगों से जुड़ता है। उनको छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन अब हम जिस कर्तव्य में हैं उसमें जाना ही है सभी को। तो हम भी जा रहे हैं आज, लेकिन लोगों ने यहाँ बहुत सम्मान और प्यार दिया है और
मुझे लगता है कि ये इस वजह से है कि मैंने इनके दिलों में कुछ जगह बनाई है थोड़ी बहुत। हाँ, मेरे पास चुनौती थी कि एक अति नक्सल क्षेत्र प्रभावित है, वहाँ जाइए और कार्य करिए। मैंने पूरी कोशिश की कि जनता के साथ जो है एक बेहतर कनेक्शन बन सके, लोगों की समस्याओं का निदान ससमय हो सके और पुलिस की एक अच्छी छवि बनाने का मैंने भरपूर प्रयास किया और निस्संदेह मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं उसमें ज़रूर सफल भी रहा। नहीं, देखिए, मैं कोई बहुत जंग बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन है कि अगर कहीं कोई खबर मिलती है, सूचना मिलती है, तो ज़रूर जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ मैं, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों। यही हमारा कार्य है और यही मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लड़ने का मैंने पहली बार इनका वीडियो देखा है कि किस टाइप से पहाड़ में लड़ाई हो रही है। मात्र एक बॉडीगार्ड और एक खुद से है और पटका पटकी करके और बिना मैंने उस पर गोली बरसाए हुए, गोली चलाए हुए उन्होंने उसको अरेस्ट किया। इतना बड़ा अरविंद भैया बताइए, जिसके नाम पर इलाका थर थर कांपता था, और उसको इन्होंने इतनी आसानी से कैसे कवर किया, इसके लिए हम लोग तो खुद सोचते हैं तो ताज्जुब खाते हैं। हालांकि मैंने सर से कहा भी कि सर इतना रिस्क कवर नहीं किया कीजिए, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया था कि भगवान हमारे साथ है, मैं नेक काम करने चला हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ।